नंद के 18 बर्थडे पर अमीर और गरीब बहू ने दी ड्रेस। ये ले बहू, तेरा बर्थडे गिफ्ट एक डिजाइनर ड्रेस है। तेरे ननद ने पसंद किया। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। प्रीति, तेरा भी तो 18 बर्थडे आ रहा है ना, तुझे भी एक ऐसी ड्रेस दिलाऊंगी। अरे, इसके 18 बर्थडे से पहले इसकी दो भाभियां आ रही है। अब ये बर्थडे अपनी भाभी के साथ मनाएगी या आपके साथ? भाभियां तो मेरी आ ही रही है, वो भी दो दो। बड़े भैया की पसंद से गरीब बहू आ रही है और मम्मी की पसंद से छोटे भैया की अमीर बहू आ रही है। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, बहुत मजा आएगा। मैं अपने भाभीियों के साथ बहुत एंजॉय करूंगी। एंजॉय तो तुम सिर्फ अपनी अमीर वाली भाभी के साथ कर पाओगी। तुम्हारी गरीब वाली भाभी के साथ क्या एंजॉय करोगी? उसको आता भी होगा एंजॉय करना। पता नहीं तुम्हें कोई अच्छा गिफ्ट देगी भी या नहीं। अच्छा, एक बात बता, जब तेरी माँ पसंद नहीं करती तो तेरे भैया की शादी कैसे हो रही है उससे? बड़े भैया बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं, बस हम सब अपने बड़े से घर में साथ रहते हैं और उनकी कमाई बहुत थोड़ी सी है और उनको वही गरीब घर की लड़की पसंद है, तो वो शादी उसी से कर रहे हैं। उनकी शादी में खर्चा भी कम होगा, इसीलिए मम्मी भी मान गई। प्रीति अपनी होने वाली भाभी अमीर श्रुति के घर में श्रुति की शादी से पहले उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आई होती है। श्रुति अपनी ननद प्रीति और अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती है। ऐसी बर्थडे खत्म होता है, कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। सेजल की शादी राघव से और श्रुति की शादी नीरज से होती है और दोनों बहुएं अपने ससुराल चली जाती हैं। मेरी पसंद की मेरी प्यारी अमीर बहू श्रुति, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो और थोड़ा आराम से पैर मारना, कहीं तुम्हारे नाजुक पैरों में चोट न लग जाए। शारदा अपनी अमीर बहू श्रुति का गृह प्रवेश करवाती है, वहीं बेमन से अपनी गरीब बहू सेजल का गृह प्रवेश करवाती है। श्रुति नीरज के साथ अपने शानदार कमरे में आती है, वहीं सेजल अपने गरीब पति नीरज के साथ अपने बड़े से ससुराल के एक छोटे से कमरे में आती है और अपने छोटे से बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन सेजल और श्रुति तैयार होकर हॉल में आती हैं। श्रुति भाभी, आप अपनी पहली रसोई में केक बनाइएगा। मेरा 18 बर्थडे आ रहा है, उसमें भी आपको ही केक बनाना है। और मैं क्या बनाऊं? दाल चावल के अलावा कुछ देखा भी है तूने? जा किचन में जो समझ में आए वो बना ला और हाथ अच्छे से धोकर बनाना। सेजल और श्रुति किचन में आती है। सेजल किचन में सारा सामान देखने लगती है, वहीं श्रुति विंडो के पास खड़ी होकर फोन चलाने लगती है। मम्मी जी ने बताया ही नहीं क्या बनाऊं। एक काम करती हूँ, पुलाव, पनीर की सब्जी और रायता बना लेती हूँ। देवरानी जी, आप अपना केक नहीं बना रही हैं? बनाऊंगी बनाऊंगी, पहले तुम खाना बनाकर हटो। मैं इतनी अमीर हूँ, मैं भला क्यों किचन में काम करूँ? इसके खीर में चीनी डालकर खीर अपना बता दूंगी। सेजल धीरे धीरे सारे पकवान बनाने लगती है और चूल्हे पर खीर चढ़ाती है। तभी श्रुति खीर में चीनी मिलाती है। वो मैंने सोचा तुम अकेले कितना कुछ बनाओगी, कुछ मैं बना दूं, इससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। सेजल थोड़ी देर में अपने सारे पकवान तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है।